क्लाइंट्स अभी भी बहुत स्ट्रांग हैं, बैलेंस शीट बिल्कुल डेट फ्री है, कैश रिजर्व्स मैसिव हैं और मार्जिन्स इंडस्ट्री के बेस्ट के आसपास हैं। हर कोई म्यूचुअल फंड्स में इन्वेस्ट करता है, हर कोई एसआईपी करता है, लेकिन बहुत कम लोग सोचते हैं कि इस एसआईपी से पैसा कौन कमा रहा है। आज के टाइम पे अगर आप इंडियन स्टॉक मार्केट को देख रहे हो तो एक चीज़ बिल्कुल क्लियर है, मार्केट ऊपर है, हेडलाइंस पॉजिटिव हैं और हर जगह सिर्फ एक ही वर्ड घूम रहा है, फोमो। निफ्टी ऑल टाइम हाई के आसपास है, सेंसेक्स स्ट्रांग लग रहा है और सोशल मीडिया पे लगता है जैसे जो भी स्टॉक खरीदो प्रॉफिट ही प्रॉफिट है। लेकिन यहीं पे सबसे बड़ी गलती होती है। जब मार्केट ऊपर होती है लोग सोचते हैं इन्वेस्टिंग सेफ है और जब मार्केट गिरती है लोग डर जाते हैं। रियलिटी ये है कि बेस्ट इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटीज अक्सर तब मिलती हैं जब स्टॉक्स बोरिंग लगते हैं, इग्नोर्ड होते हैं और हेडलाइंस में नहीं होते। 2025 और 2026 का मार्केट लार्ज कैप हाइप, पीएसयू रैली, एआई और पॉपुलर स्टॉक्स से भरा हुआ है और जब सब एक ही डायरेक्शन में भाग रहे होते हैं वैल्यू अक्सर दूसरी साइड छुपी होती है। इस वीडियो में मैं एग्जैक्टली इसी बारे में बात करूंगा। आज मैं आपके साथ शेयर करूंगा 3 ऐसे इंडियन स्टॉक्स जो ओवरहाइप्ड नहीं हैं लेकिन फंडामेंटली स्ट्रांग हैं और लॉन्ग टर्म के लिए अंडरवैल्यूड लगते हैं। ये कोई ट्रेडिंग टिप्स नहीं है, ये कोई कल पैसा डबल टाइप वीडियो नहीं है, ये वीडियो है वैल्यू इन्वेस्टिंग माइंडसेट के बारे में। वॉरेन बफे ने कहा था, प्राइस इज व्हाट यू पे एंड वैल्यू इज व्हाट यू गेट। और इंडिया के स्टॉक मार्केट में प्रॉब्लम वैल्यू की नहीं है, प्रॉब्लम पेशेंस की कमी है। लोग फास्ट रिटर्न्स चाहते हैं, 10 दिनों में रिजल्ट, 1 महीने में मल्टीबैगर। लेकिन रियल वेल्थ ऐसे नहीं बनती। रियल वेल्थ बनती है जब आप बोरिंग, स्टेबल और मिसअंडरस्टूड कंपनीज को समझ के खरीदते हो और उन्हें टाइम देते हो। एक बात क्लियर कर लेता हूं, अंडरवैल्यूड का मतलब ये नहीं है कि स्टॉक गिर चुका है। अंडरवैल्यूड का मतलब होता है फ्यूचर अर्निंग्स और बिजनेस स्ट्रेंथ के कंपैरिजन में प्राइस पीछे रह चुका है और ये सिर्फ तब दिखाई देता है जब आप स्टॉक प्राइस के साथ साथ बिजनेस भी एनालाइज करते हो। अब चलिए बात करते हैं उन 3 इंडियन स्टॉक्स की जो मुझे आज के मार्केट में अंडरवैल्यूड लगते हैं। पहला स्टॉक है आईटीसी। ज़्यादातर लोग आईटीसी को सिर्फ एक सिगरेट कंपनी बोल के इग्नोर कर देते हैं, लेकिन अगर आप थोड़ा डीपर देखो तो आईटीसी एक कैश जनरेटिंग मशीन है। सिगरेट बिजनेस स्टेबल है, एफएमसीजी सेगमेंट धीरे धीरे ग्रो कर रहा है, होटल्स का बिजनेस इंप्रूव हो रहा है और कंपनी ऑलमोस्ट डेट फ्री है। आईटीसी का सबसे बड़ा इशू बिजनेस नहीं है, इशू है मार्केट परसेप्शन और वैल्यू इन्वेस्टिंग में सबसे बेस्ट अपॉर्चुनिटीज वहीं होती हैं जहां परसेप्शन और रियलिटी के बीच में गैप होता है। आईटीसी बोरिंग लग सकता है लेकिन बोरिंग स्टॉक से अक्सर कंसिस्टेंट पैसा बना के देते हैं। दूसरा स्टॉक है इन्फोसिस। इन्फोसिस एक ऐसी कंपनी है जो कभी इंडिया की आईटी सुपरस्टार थी। आज प्रॉब्लम यह है कि मार्केट इसे स्लो ग्रोथ बोल रहा है और इग्नोर कर रहा है, लेकिन इन्फोसिस का बिजनेस खराब नहीं हुआ है, क्लाइंट्स अभी भी बहुत स्ट्रांग हैं, बैलेंस शीट बिल्कुल डेट फ्री है, कैश रिजर्व्स मैसिव हैं और मार्जिन्स इंडस्ट्री के बेस्ट के आसपास हैं। जब आईटी सेक्टर बूम में होता है तब इन्फोसिस को महंगा बोल दिया जाता है और जब आईटी सेक्टर स्लो होता है तब इन्फोसिस को भुला दिया जाता है। यहीं पे वैल्यू इन्वेस्टर का एडवांटेज होता है। डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन, क्लाउड, एआई इंटीग्रेशन, ये सब शॉर्ट टर्म ट्रेंड्स नहीं हैं, ये मल्टी ईयर साइकिल्स हैं। इन्फोसिस एक्साइटमेंट नहीं देता लेकिन स्टेबिलिटी, कैश फ्लो और ग्लोबल एक्सपोजर देता है और जब साइकिल वापस आता है मार्केट फिर से क्वालिटी को प्राइस करता है। अब चलते हैं तीसरे स्टॉक की तरफ जो कि है एचडीएफसी एसेट मैनेजमेंट कंपनी। हर कोई म्यूचुअल फंड्स में इन्वेस्ट करता है, हर कोई एसआईपी करता है,
लेकिन बहुत कम लोग सोचते हैं कि इस SIP से पैसा कौन कमा रहा है। HDFC AMC एक एसेट लाइट हाई मार्जिन बिजनेस है। इसे फैक्ट्रीज नहीं लगानी पड़ती, इन्वेंट्री नहीं रखनी पड़ती। जितना ज़्यादा लोग इन्वेस्ट करेंगे, जितना ज़्यादा SIP कल्चर ग्रो करेगा, उतना ही इसका बिजनेस नेचुरली ग्रो करेगा। इंडिया की फाइनेंशियलाइजेशन स्टोरी का सबसे क्लीन बेनिफिशियरी HDFC AMC जैसी कंपनीज हैं। मार्केट शॉर्ट टर्म में इस स्टॉक को इग्नोर कर सकती है, लेकिन लॉन्ग टर्म में इंडिया की सेविंग्स हैबिट इसका सबसे बड़ा टेलविंड है। अब एक इंपॉर्टेंट बात समझ लो, ये स्टॉक्स शॉर्ट टर्म में शायद मूव ना करें। हो सकता है नेक्स्ट 6 महीने बोरिंग रहें, हो सकता है कोई एक्साइटमेंट ना मिले, लेकिन वेल्थ पेशेंस से बनती है, प्रेडिक्शन से नहीं। मार्केट शॉर्ट टर्म में वोटिंग मशीन होती है, लेकिन लॉन्ग टर्म में वेइंग मशीन होती है। ग्रेट कंपनीज टेम्परेरी रीजन की वजह से सस्ती मिलती हैं। एवरेज कंपनीज हाइप की वजह से कभी कभी महंगी मिलती हैं। स्मार्ट इन्वेस्टर वही होता है जो इस डिफरेंस को समझ लेता है। अगर आप लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर हो, अगर आप डेली प्राइस के बजाय क्वार्टरली बिजनेस देख सकते हो, और अगर आप नॉइस इग्नोर कर सकते हो, तो ऐसे स्टॉक्स आपके पोर्टफोलियो को फाउंडेशन दे सकते हैं। अगर आपको ऐसे इंडियन मार्केट फोकस्ड वैल्यू बेस्ड वीडियोस पसंद आते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करो, वीडियोस को लाइक करो और कमेंट में बताओ कि आप कौन से स्टॉक लॉन्ग टर्म के लिए स्ट्रांग मानते हो, क्योंकि अंत में स्लो और बोरिंग ही इन्वेस्टिंग को सस्टेनेबल और आपको वेल्थी बनाती हैं। Thank you so much for watching the video until the end. See you in the next video.